जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं कि अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। पहले चर्चा ग्रहों के राजा सूर्य की करेंगे। सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में 7वें घर के स्वामी हैं, आपके जीवन साथी के, बिजनेस पार्टनर के और दशम से दशम होने के कारण व्यापार के भी। 17 अगस्त की सुबह तक सूर्य आपकी राशि से छठे घर में रहेंगे और छठे सूर्य आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। नौकरी में प्रगति कराने का कार्य करेंगे या अपने परिश्रम से आप नौकरी में प्रमोशन या उच्च पद प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कोई भी कानूनी मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें छठे सूर्य विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ, जीवन साथी के स्वामी हैं। कुछ मतभेद, तनाव या जीवन साथी का स्वास्थ्य भी हल्का फुल्का प्रभावित कर सकते हैं। 17 अगस्त की सुबह से सूर्य जब 7वें हो जाएंगे तो स्वराशि के रहेंगे, सिंह राशि के। लेकिन दाम्पत्य जीवन में तनाव और खासकर अहंकार का तनाव, अहंकार का टकराव ये कारण बन सकता है। और संवाद बना करके चलें। संवाद की कमी कि हम किसी से कम नहीं, इस भावना से बचना होगा। रौब दिखाने की आदत से बचना पड़ेगा। हाँ, व्यापार में आपको बड़े समझौते, बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं या कोई सरकारी बड़ी व्यापारिक डीलिंग भी हाथ में लग सकती है। बाकी मंगल 5वें घर में रहेंगे 2 अगस्त की रात्रि से 18 सितंबर तक। 5वें मंगल विद्यार्थियों को परिश्रम कराते हुए मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन अपनी संतान को लेकर के आपको थोड़ा अपना नरम रुख रखना पड़ेगा संतान के प्रति। और इस समय आप प्रेम संबंधों में भी, जब तक मंगल 5वें घर में हैं, आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में सफल रहेंगे। लेकिन क्रोध या जिद उन प्रेम संबंधों में अनबन या टकराव का कारण भी बन सकती है। बुध 5 अगस्त की शाम तक बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और अगर कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हुई तो 5 अगस्त की शाम तक शेयर के क्षेत्र में या किसी भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में बुध सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और 5 अगस्त की शाम से लेकर के 22 अगस्त की शाम तक छठे बुध आपकी तार्किक क्षमता में वृद्धि करते हुए और अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करते हुए आप अपने दुश्मनों को शांत करने में सफल रहेंगे। वाद विवाद या परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने में सफल रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चंद्रमा की राशि में बुध रहेंगे। कुछ आपको प्रतिद्वंदी विरोधियों को लेकर के भी मन में तनाव पैदा हो सकता है। बाकी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 22 अगस्त की शाम से फिर बुध 7वें घर में सिंह राशि में आ जाएंगे और 7 सितंबर तक 7वें बुध वाणी में स्पष्टता आ जाएगी। आपके जो भी कहना होगा, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में सफल रहेंगे। व्यापारिक योजनाएं, व्यापारिक रणनीति बनाने में सफल रहेंगे। लेकिन अनावश्यक वाद विवाद, बहस से अपने आप को बचाना पड़ेगा। गुरु अस्त अवस्था में चल रहे हैं। आपके आमदनी के स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं तो छठे घर में उच्च के, लेकिन अब अस्त हैं। लेकिन 10 अगस्त से, या ये कहें कि 9 अगस्त की रात 9:54 से उदित अवस्था के गुरु न केवल आपकी आमदनी के रास्ते खोल देंगे, बल्कि जमा धन में भी वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, नौकरी पाने के प्रयासों में सफलता मिलेगी।
विदेश जाने में आ रहे अवरोध समाप्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी, कर्ज से राहत मिलेगी और 10 अगस्त से बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुक्र जरूर 8वें घर में नीच राशि कन्या में रहेंगे। 8वें शुक्र स्वास्थ्य खराब करते हैं, निजी रिश्तों में तनाव लाते हैं, शरीर में थकान महसूस होती है। इसलिए जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहते हुए हर शुक्रवार को गाय को भीगी हुई ज्वार में चीनी मिलाकर खिलाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बाकी शनि की बात है, शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपकी राशि पे चल रहा है। शनि व्यय के भी स्वामी हैं, आपकी राशि के भी स्वामी हैं, धन भाव में वक्री अवस्था में हैं। रुके हुए फंसे हुए धन की प्राप्ति तो कराएंगे, लेकिन आपको इस समय मंथन चिंतन मनन करने का समय है कि अगर जीवन में हमारी हार हुई, क्योंकि पिछले 7 सालों में शनि ने जी भर के ढंग से हर प्रकार की आपके तन मन धन हर प्रकार की शनिदेव ने परीक्षा ली होगी। अब आपको ये चिंतन करना है कि जहाँ पे हार हुई उसके कारण क्या थे, अगर हम क्या करते कि ये हार हमारी जीत में बदल जाती। तो पुरानी गलतियों पे समीक्षा करने का समय है, फिर से मूल्यांकन एनालिसिस करने का समय है। निश्चित ही शनिदेव आपको मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, नसों को लेकर के कोई दिक्कत। राहु भी आपकी राशि में बैठे हैं, हर चीज में आपसे जल्दबाजी कराने का कार्य करेंगे। आपके मन में महत्वाकांक्षाओं को जगा करके फिर मन को भ्रमित करने का, मन में डर पैदा करने का, मन को चिंतित करने का और आपसे हर काम में जल्दबाजी कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए सावन का महीना है, प्रतिदिन भोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें, कुत्तों को खिलाएं। शनिवार को सुबह पीपल में जल, शाम को तेल का दीपक जलाएं, निश्चित ही राहत मिलेगी। 7वें केतु भी समय समय पर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से मतभेद करा सकते हैं, व्यर्थ की शंकाओं को मन में जन्म दे सकते हैं। कभी कभी आप निजी रिश्तों को लेकर के, निजी जीवन को लेकर के आप अपने आप में खालीपन महसूस कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा धैर्य रखिए, चाहे साझेदारी के मामले हों, चाहे कहीं निवेश करने जा रहे हों, निश्चित ही बड़ों की सलाह से ही निवेश करने का प्रयास करें और बातचीत से ही जो है कोई भी मतभेद बने हों उनको सुलझाने का प्रयास करें। चल रहे मतभेद चाहे आपके डोमेस्टिक लाइफ के हों, चाहे व्यापारिक मतभेद कोई आपके व्यापारिक पार्टनर्स के साथ हों, बातचीत से मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। निश्चित ही वो रास्ता भी निकल कर के सामने आ जाएगा। जिन तारीखों में चंद्रमा आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं, वो जो तारीखें आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकती हैं, वो अगस्त महीने की तारीखें हैं 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23 व 24 अगस्त। जिन तारीखों में आपको विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना है, कोई जोखिम नहीं उठाना है, वो तारीखें हैं 1, 2, 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28 व 29 अगस्त। बाकी तारीखें सामान्य रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।